कर सकते हैं शिक्षक। एक से 30 अप्रैल तक स्कूल शिक्षकों का तबादला, वहीं 1 मई से 15 मई तक कॉलेज शिक्षकों का तबादला। शिक्षा निदेशक के दफ्तर में करना होगा आवेदन। हिमाचल बोर्ड ने रद्द की कक्षा 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा। पेपर लीक की संभावना के कारण लिया गया निर्णय। सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा स्थगित कर दी गई। चंबा में लापरवाही के चलते परीक्षा रद्द कर दी गई है। 10वीं की जगह 12वीं का प्रश्न पत्र खोलने का मामला। 7 साल बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में पेश हुआ बजट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बजट में किए कई बड़े ऐलान। 1 अप्रैल से हर गरीब को 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात। 1 अप्रैल से सरकारी वाहनों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। विवाह मदद योजना की राशि 75,000 बढ़ा दी गई। जम्मू कश्मीर के बजट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, हमारी कोशिश है कि बजट से लोगों को मिले फायदा। बजट से जम्मू कश्मीर में तरक्की का दौर आगे बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव में किए गए घोषणा पत्र को लेकर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कभी दावा नहीं किया कि सारे वादे एक बजट में होंगे पूरे। बजट में आने वाले 5 साल की बुनियाद रखी है। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट जम्मू कश्मीर को विकास की ओर ले जाएगा। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर के बजट की तारीफ की। बोले, ये बजट प्रदेश के हित का बजट है। बीजेपी नेता आरिफ पठानिया की बजट को लेकर आई प्रतिक्रिया। बोले, बजट में सिर्फ केंद्र की योजनाओं का जिक्र, चुनाव में किए गए वादों का जिक्र नहीं। बीजेपी नेता वहीदुर रहमान परा ने बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया। बोले, ये केंद्र बजट प्रायोजित था। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बजट की तारीफ की। कहा, ये बहुत अच्छा बजट, इस बजट में सब कुछ कवर किया गया। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बजट को लेकर एनसी सरकार को घेरा। बोले, बजट में सिर्फ जुमलेबाजी की गई। एनसी प्रवक्ता इफ्रा जान ने बजट पर बीजेपी द्वारा आलोचना करने पर दिया बयान। बोली, बीजेपी एनसी के हर काम का करती है विरोध। इस बजट में आम लोग भी संतुष्ट। इल्तिजा मुफ्ती ने बजट पर दी प्रतिक्रिया। बोली, एनसी के चुनावी घोषणा पत्र का बजट में कोई जिक्र नहीं। बजट में जनता के लिए कुछ नहीं। इंजीनियर अब्दुल रशीद की अंतरिम जमानत मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई। 10 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। जम्मू में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की महाराजा पर की गई टिप्पणी के मामले में युवा राजपूत सभा ने किया विरोध प्रदर्शन। सुरेंद्र चौधरी से विधानसभा में अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की। त्राल में स्थानीय युवाओं ने अल खिदमत के बैनर तले जल निकायों की सफाई और पुनर्वास के लिए सफाई अभियान शुरू किया। मागाम के मनहामा में बिजली आपूर्ति ठप। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। रमजान के पवित्र महीने में बिजली की किल्लत। मनहामा गांव के लोग ट्रांसफार्मर की मरम्मत की मांग कर रहे हैं। बानियाल काजीगुंड 4 लेन टनल में श्रीनगर करगिल हाईवे को साफ करने की कोशिश। जोर शोर से चल रहा है सड़क से बर्फ हटाने का काम। हाईवे पर यातायात बहाल होने में लगेगा वक्त। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल में हादसा। रात को सुरंग में कई ट्रकों में हुई टक्कर। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत। पंजाब के पल्लीपुरा का रहने वाला था ड्राइवर। त्राल में लोगों को तेंदुए के खौफ से लोगों को मुक्ति मिली है। वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। लोगों ने राहत की सांस ली। किश्तवाड़ के सब डिवीजन मड़वा में भारी बर्फबारी के बीच छात्रों को परीक्षा देने में कठिनाई। मड़वा घाटी में बर्फबारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी। स्थानीय लोग मदद की अपील कर रहे हैं। सूफीगुंड त्राल में हजरत बाबा मोहम्मद शेख बकर साहब की दरगाह पर तीर्थयात्रियों को सुविधाओं की कमी। स्थानीय लोगों की मांग। आस्ताने आलिया में संपर्क मार्ग और वेटिंग शेड बनाने की अपील। कठुआ के मल्हाड़ में 3 नागरिक लापता। तलाश के लिए भारी अभियान जारी। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी ने लापता लोगों की तलाश के लिए संयुक्त अभियान शुरू किया। श्रीनगर के हाउस बोट मालिकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक नीति का प्रस्ताव। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की। एमएलए तनवीर सादिक ने हाउस बोट मालिकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने लद्दाख के पर्यावरण की रक्षा के लिए जोजिला दर्रे पर व्यावसायिक गतिविधियों और प्लास्टिक के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। ट्राल में शिक्षा विभाग और लारेगाम की ओर से चलाया गया नामांकन अभियान, कई बच्चों को सरकारी स्कूल में दिलाया गया दाखिला, शिक्षकों को बच्चों को हुनरमंद बनाने पर दिया गया जोर। पुंछ जिले के सुरनकोट में 2 दुकानों में लगी आग, दुकानें जलकर राख, एक मकान को भी पहुंचा नुकसान। अनंतनाग में शीतकालीन छुट्टियों के बाद फिर खुले स्कूल, बच्चे के दाखिले का काम शुरू। गुलमर्ग विंटर खेलो इंडिया के 5वें संस्करण के लिए तैयार, देश भर से पहुंच रहे एथलीट्स, 9 मार्च से शुरू होंगे गेम्स। सोनावारी और हाजिन में पेयजल की आपूर्ति हुई बहाल, जल शक्ति विभाग ने आपूर्ति की बहाल। पुंछ के सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मनाया गया जन औषधि दिवस, लोगों ने सस्ती दवाओं के लिए प्रधानमंत्री को किया धन्यवाद। बानिहाल के गोल में बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार और बिजली विभाग से जल समस्या की समाधान की मांग की। आर्निया में शिवसेना हिंदुस्तान की ओर से बिजली विभाग के खिलाफ किया गया प्रदर्शन, बिजली के अधिक बिल आने और गरीब लोगों के कनेक्शन काटने के खिलाफ प्रदर्शन। पुंछ में मुकद्दस माह रमजान के पहले जुमे में मस्जिदों में उमड़ी भारी भीड़, रोजेदारों ने नमाज किया अदा और अमन शांति की मांगी दुआ। डोडा में शीतकालीन छुट्टियों के बाद खुले स्कूल, स्कूलों में छात्रों को गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। त्राल में रमजान माह के पहले जुमे में नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में भारी उमड़ी भीड़, इस मौके पर खानकाह फैज पनाह त्राल में सबसे बड़ा जलसा हुआ। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष इशफाक जब्बार ने बजट की आलोचना की, बोले एनसी ने अपने घोषणा पत्र में किए वादे को पूरा नहीं किया, जनता को गुमराह कर रही है सरकार। श्रीनगर की जामा मस्जिद में रमजान के पहले जुमे को लेकर उमड़ी हजारों नमाजियों की भीड़, मौलवी मीर वाइज उमर फारूक ने नमाजियों को किया संबोधित, आत्मचिंतन, आध्यात्मिक विकास और अल्लाह से जुड़ने पर दिया जोर। लेह में बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम के मुद्दे पर एलएचडीसी लेह के अध्यक्ष ताशी ग्यालसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की, बीटीएमसी अधिनियम में सुधार या निरस्त करने की मांग की। रियासी में बजट को लेकर युवाओं की मिलीजुली प्रतिक्रिया, कुछ युवाओं ने केंद्र सरकार की स्कीमों की कॉपी पेस्ट से बताया, कुछ ने की तारीफ। बजट में मातृ एवं शिशु अस्पताल शेरबाग अनंतनाग के नए भवन के निर्माण के लिए 86 करोड़ रुपए आवंटित, अनंतनाग जिले के लोगों ने सरकार के इस फैसले का किया स्वागत। राजौरी में 7 दिवसीय पारंपरिक होली उत्सव शुरू, डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा ने महोत्सव का किया उद्घाटन। बीजेपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बडगाम में नशे के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान किया शुरू, लोगों से शराब विरोधी अभियान का समर्थन करने की अपील की। त्राल के बाजार में प्रशासन द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान, वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ साथ कीमतों की जांच की गई। लेह के एसएनएम अस्पताल में जन आरोग्य मेले के साथ जन औषधि दिवस का किया गया आयोजन, सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं को उपलब्ध कराना मकसद। रामबन जिले में रमजान के पहले जुमे में मसाजिद में रही भारी भीड़, नमाजियों ने मस्जिदों में अदा किया नमाज, करुणा, क्षमा और दान के मूल्यों पर दिया गया जोर। राजौरी में रमजान के पहले जुमे के अवसर पर मसाजिद में बड़ी तादाद में नमाजियों ने अदा किया नमाज, एक दूसरे को दी मुबारकबाद, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शोपियां जिले के काशू गांव में तेंदुए ने मचाया उत्पात, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़कर वन्य जीव अभ्यारण्य में भेजा। राजौरी के गांव में सड़क पर बाइक फिसली, हादसे में 2 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।